सो मल्टीपल लीवर ऑफ ग्रोथ रिलायंस के साथ भी हैं और मल्टीपल लीवर ऑफ ग्रोथ भारती के साथ भी हैं। तो हमें करेक्ट। लगता है कि एटलीस्ट ये सेगमेंट है जहाँ पर कंपटीशन कम है एंड आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। तो काफ़ी सेफ बेट लगता है, जहाँ पर आराम से 15 से 20% का एक कैगर जनरेट किया जा सकता है इस सेक्टर में। लेकिन कनेक्टिविटी उनको ठीक करनी पड़ेगी, हाँ बार जी, बार हाँ जी, हमारे हाँ जी। प्रोग्राम में मुझे लग रहा है बाधा कि पड़ती हमारा हमारा कंजप्शन इतना ज्यादा है, दिस इज आल्सो ए पॉजिटिव न्यूज, कि हालांकि कनेक्टिविटी पुअर है उसके बावजूद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम यही यूज करते हैं। एंड हमारा डाटा कंजप्शन और ज्यादा बढ़ता रहेगा। कनेक्टिविटी पुअर रहने के बाद ये कंपनीज बहुत पैसा कमाने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, बिकॉज यस। पॉपुलेशन इतनी सारी है और पेनिट्रेशन काफी बड़ी है। तो यस, हाँ जी। आपने बिल्कुल सही कहा। दो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे गौरव सर। एक है एसबीआई लाइफ और दूसरा है एचडीएफसी लाइफ। आज लाइफ में लाइफ है और एसबीआई लाइफ करीबन 1.5% ऊपर है और एचडीएफसी लाइफ करीबन 1% ऊपर है। दोनों ही स्टॉक्स में से कोई चूज करना हो या फिर कोई थर्ड इंश्योरेंस कंपनी जो आपको अच्छी लगती है? द चॉइस इज रियली डिफिकल्ट गीतू जी। दोनों ही बेहतरीन कंपनीज हैं, लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं, दोनों की ब्रांड वैल्यू इक्वली गुड है। टेक्निकल चार्ट पे स्पेसिफिकली बात करूं तो भाई एसबीआई लाइफ निकला हुआ शेयर है, ब्रेकआउट आ चुका है और थोड़ा सा निचले स्तरों पे एचडीएफसी लाइफ अवेलेबल हो रहा है। बट दैट डज नॉट मीन कि एचडीएफसी लाइफ एक बेहतर वो है, केवल थोड़ा सस्ते भाव पे मिल रहा है, गिरावट के बाद मिल रहा है, इसलिए हम कंपटीशन में अगर दोनों की बात करें तो एक एज दे सकते हैं, अदरवाइज दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में एसबीआई का एक और सिस्टर कंपनी है एसबीआई कार्ड, जो कि हमें बहुत करेक्ट। बेहतरीन लग रही है। अभी एक डिप के बाद ये स्टॉक अवेलेबल है। 3-4 दिन पहले एक अच्छा 960 के पार ये शेयर गया था, रिजल्ट्स आए उसके बाद थोड़ा सा डिप में अवेलेबल है। इसको भी कंसिडर किया जा सकता है अगर एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का प्ले देखना है तो। इवन एसबीआई कार्ड्स काफी अच्छे लेवल पर है, एक लंबे समय से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है एंड अ ब्रेकआउट इज अवेटेड, तो आई थिंक इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। जी। सचिन, अगर आईटी स्पेस की हम बात करें तो इसका ऐसा हाल हो गया है ना, एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात टाइप्स हो गया, लेकिन नतीजे उम्मीद से बेहतर, क्योंकि हम काफी लो एक्सपेक्टेशन के साथ हमने इस यस। सीजन को अप्रोच किया था। लेकिन आईटी के नतीजे अच्छे रहे, एक मोमेंटम भी हमने देखा। कल को फोर्ज 5% ऊपर था, आज 1.25% नीचे है, मुनाफा वसूली जायज है। लेकिन आईटी एज स्पेस आपको कैसा लगता है सचिन? क्या करना चाहिए? ऐसे डिप में खरीद लेना चाहिए या फिर अभी भी आप कॉशियस? नहीं, अभी भी थोड़ा कोशियस रहेंगे आईटी पे, बट हाँ उसमें सेलेक्टिव कुछ एक कंपनीज हैं जिन्होंने पूरे इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उसको बकिंग द ट्रेंड किया है, जहाँ पर पूरा इंडस्ट्री 6-7% से ग्रो कर रहा है आईटी का। लेकिन देर आर फ्यू कंपनीज जो कम से कम 20 से 25% से बड़े इजीली ग्रो कर रही हैं। सो हमारा मानना है कि अगर यहाँ पर हमें लगता है कि 30-35% का ग्रोथ जो कोफोर्स ने दिखाया है पिछले एक साल में ईयर ऑन ईयर का, आगे वो सस्टेन रहता है तो कंपनीज लाइक कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इवन मोर देन आईटी, आई थिंक इंजीनियरिंग टेक एंड कंज्यूमर टेक कंपनीज आगे आप 2-3 आईपीओ देख रहे हैं, चाहे वो ग्रो में आ रहा है, लेंसकार्ट इज कमिंग अप, राइट। तो कंज्यूमर टेक की तरफ आई थिंक थोड़ा रुझान ज्यादा रहेगा इन्वेस्टर का, क्योंकि ये न्यू एज कंपनीज हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनीज बनी है। एंड इन्होंने एग्जीक्यूशन दिखाया है, क्योंकि जो पुराना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था उसको पूरा चेंज किया है एंड बड़ा अच्छा एग्जीक्यूशन रहा है। तो हमें लगता है कि इट विल बी मिक्स, अगर आईटी को हम पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना चाहते, हालांकि 2-3 साल का अंडर परफॉर्मेंस है एंड ग्रोथ भी नहीं आया, लेकिन बिकॉज ऑफ एआई ऑल्सो वी विल बी सरप्राइज कि कुछ एक कंपनीज में आपका सैलरी कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, ओवरऑल कॉस्ट विल नॉट गो अप, लेकिन उनके प्रॉफिटेबिलिटी विल गो अप। तो इनका री रेटिंग भी चांस हो सकता है। तो इन्फोसिस, टीसीएस काइंड ऑफ कंपनीज जिनको हमने इग्नोर किया पिछले 2-3 सालों में, हो सकता है यहाँ से वैल्यू इमर्जन में हो जाए, बट एज ऑफ नाउ सिलेक्टिव जाना ज्यादा अच्छा रहेगा रादर देन गोइंग फॉर ए बास्केट। न्यू एज कंपनीज की आपने बात की और आपने लेंसकार्ट के आईपीओ की बात की, और लेंसकार्ट का आईपीओ जो है वो 31 अक्टूबर को खुलेगा। 7,278 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की, और हाँ जी। सबको इंतजार है, क्योंकि अगर हम जो जिसकी बात नहीं करनी चाहिए, जीएमपी से भी तो कहती है कि इसकी बात नहीं करनी चाहिए, बट यस, इट इज नॉट एन इंडिकेटिव कि आपका जो आईपीओ वो अच्छा ही करेगा, बट जीएमपी तो काफी स्ट्रांग है, 29%, 30% के आसपास है। सचिन, लेंसकार्ट आप अप्लाई करेंगे? जी हाँ, आई थिंक मार्केट क्यों इनको इस वैल्यूएशन पे भी एक्सेप्ट कर रहा है,
उसका एक रीजन हो सकता है कि मार्केट ने देखा है कि ये ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर एक बहुत टफ मार्केट है, ट्रेडिशनल प्लेयर्स थे, उसमें रूल्स चेंज करके कंपनीज आई हैं और इन्होंने हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस, सस्टेनेबल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बढ़ाया है। आज का वैल्यूएशन देखते हैं तो हाँ, वो 150-200 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे ये कंपनीज दिखती हैं, जो मैं कभी भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ये वैल्यूएशन नहीं दिखता था। बट जिस तरीके से नॉन लिनियरिटी आ रही है प्रॉफिट में, एक लेवल पे 5-6 साल लॉस होने के बाद अब जाके वो प्रॉफिट आना शुरू हुआ है, और इंक्रीमेंटली अगर 20 से 25% का भी रेवेन्यू ग्रोथ आता है, बट आपका जो प्रॉफिट है वो 50-60% से भी बढ़ जाता है। तो अगर हम वो कैश फ्लो डिस्काउंटिंग मॉडल के हिसाब से इसको इवेल्युएट करते हैं और एक लिवरेज देते हैं आप इन एंटरप्रेन्योर्स को जिन्होंने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतना मैसिव ग्रोथ किया है विद द प्राइवेट इक्विटी मनी ऑफ कोर्स, और नए बिजनेसेस में ये जा सकते हैं अंडर द सेम ब्रांड नेम ऑफ लेंसकार्ट और ग्रो, आई थिंक मार्केट इज ओके टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क। तो अपना इंडियन मार्केट का भी रिस्क एपेटाइट बढ़ चुका है, तो उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक एट द आईपीओ प्राइस वी वुड लाइक टू गो फॉर दिस आईपीओ। गौरव सर, लेंसकार्ट अप्लाई और अवॉइड? नहीं, अप्लाई है सर्टेनली। ये न्यू एज बिजनेसेस का पार्ट बनेगा, जस्ट इन लाइन जैसे नाइका है, नाइका एफएमसीजी सेगमेंट में है, आई थिंक उसी तर्ज पे लेंसकार्ट भी है। एक ऐसा रिटेलर जो कि स्टोर भी फॉर्मेट में भी ऑपरेट करते हैं और जो ऑनलाइन भी ऑपरेट करते हैं। बहुत मास इनकी रीच हो गई है बहुत कम समय में। मैं एक बहुत ही लेमैन की तरह अगर बात करूं तो मैं अपने दिल्ली में रहता हूं, अपने घर के आसपास ही देखूं तो मुझे शायद 5-1 किलोमीटर की वेसिनिटी में मुझे अच्छे से ध्यान है 3 स्टोर्स मुझे दिख जाते हैं। सो विच एवर रूट आई टेक आई कैन सी लेंसकार्ट। आई थिंक कई साल पहले बिल्कुल एक अलग बिजनेस ने एक यही मॉडल स्टार्ट किया था, इट वाज एचडीएफसी बैंक, कि हर जगह वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आप अपनी ब्रांचेस खोलिए, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एंड व्हाट वी सी टुडे इज लार्जेस्ट प्लेयर। सो आई थिंक जब प्रॉक्सिमिटी इंक्रीज होती है, ब्रांड वैल्यू बनती है, और साथ ही साथ में इसका जो कॉम्पिटिटर है दैट इज टाइटन आई। अब टाइटन आई के साथ में जो मैंने पर्सनली देखा है, क्योंकि मैं भी आईवेयर यूज करता हूँ, मेरा भी आई साइट वीक है, तो रेट्स आर रिलेटिवली कंफर्टेबल लेंसकार्ट के बेहतर। तो उनका रीच मासेस को बहुत इजीली अट्रैक्ट करेगा व्हेन कंपेयर्ड विद द सेकंड ब्रांड, दैट इज उसके लेवल का इक्विवेलेंट ब्रांड टाइटन ही है और किसी का इतना रीच नहीं है। बाकी क्या है, रीजनल है या लोकल शॉप्स हैं जिसमें हम जाते आए हैं, नॉर्मल लोग जाते हैं। बट अगर हम ब्रांड की बात करें जो आज के समय में बहुत ज्यादा महत्व रख रहा है और लोग शाय ऑफ नहीं कर रहे हैं इसे भी एक एक्सेसरी की तरफ इस्तेमाल करने में, आईवेयर भी। अब पहले के ज़माने में मुझे अच्छे से ध्यान है, हमारे जब फादर लोग थे हैं उनके पास जनरली 1 या 2 आईवेयर्स होते थे। अब 1 या 2 तो सनग्लासेस से ज़्यादा का रहता है, मैचिंग रहता है, अलग करेक्ट हैं। इसके अंदर कई तरीके के, अब क्या है, एसेंशियल आ गया है कंप्यूटर के यूज की वजह से। जिन लोगों की आंखें खराब नहीं है वो भी आईवेयर अब यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं और वो सर्टेनली जा रहे हैं ब्रांड्स के पास। तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि एक एसेंशियल टाइप की चीज बन गई है। कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ेगा और बढ़ चुका है, मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ चुका है, आंखों पे चश्मा लगेगा। लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है, आई थिंक ब्राइट फ्यूचर है। we should हाँ, तो इस बार कंपनी का विजन भी अच्छा है और हमारी विजन भी अच्छे करने के लिए और काम भी उसका यही है, व्यावसायिक रूप पे विजन सुधारना। विजन सुधारना, करेक्ट। तो यही लेंसकार्ट की बात। एक और सचिन बात करते हैं कार ट्रेड की। ये भी एक नई टेक्नोलॉजी कंपनी है और नतीजे काफी बहुत अच्छे रहे। और कार ट्रेड का जो स्टॉक है वो आज करीबन 12 से 13% का इजाफे के साथ उसने मॉर्निंग में काम किया। आई डोंट नो वेयर इट स्टैंड्स राइट नाउ बिकॉज माय प्रोड्यूसर्स आई गेस आर स्लीपिंग। सो टेल मी, कार ट्रेड में क्या करना चाहिए? देखिए, कार ट्रेड आई थिंक मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट ने मिस किया है ट्रेड। मुझे याद है कि 400 रुपए के आसपास जब ये ट्रेड करता था तो हम इसको इवेलुएट करते थे एंड प्रॉफिट बड़े नेग्लिजिबल थे। उस टाइम पे भी यही बात होती थी, 100-200 का पीई का मल्टीपल एंड ऑल वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड, इसके लिए जाएं या ना जाएं। ठीक है, इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी मार्केट भी उसका ग्रो कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट यस आई थिंक प्रमोटर पे एक बैट लेना जरूरी हो जाता है फॉर द न्यू एज बिजनेसेस, विच मोस्ट ऑफ द पीपल मिस्ड इट।
एंड मैं आज ही रिव्यू कर रहा था, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% का ग्रोथ आया है, हाईली कैश जी फ्लो बिजनेस हो चुका है, अपने आप जी को और लिवरेज कर रहे हैं नाउ, इंश्योरेंस साइड पे भी जा रहा है कंपनी, और भी काफी डाइवर्स बिजनेसेस में एक्सपेंड कर रहा है। सो लुकिंग एट दैट हमें स्टोरी अच्छा लगता है, बट हमने पूरी तरह से इसको इवेल्युएट नहीं किया ऑन द वैल्यूएशन पैरामीटर्स, तो इस लेवल पे मेरे लिए इस कंपनी के बारे में बोलना आई थिंक सूचित नहीं होगा। चलिए ठीक है। गौरव हाँ सर, जी। जेके टायर को देखिएगा, नतीजे बहुत अच्छे रहे और जेके टायर का स्टॉक जो है पहले ही अच्छा प्रदर्शन करा था, आज भी करीबन 3.5% ऊपर है और 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे ये स्टॉक कामकाज करते हुए। और दूसरा स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 3.5% अप, 1092 के आसपास का लेवल है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना गीतू जी, सीएट के अंदर कुछ दिन पहले एक बहुत ही तेज मूव आया था और उसने एक काफी क्लियर संकेत दे दिया था कि किस प्रकार के नतीजे टायर कंपनीज के आ रहे हैं। जैसे कि सेल्स फिगर्स आ रहे हैं ऑटो कंपनीज का, उसका एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी टायर और ऑटो एंसिलरी बिजनेस एट लार्ज हो ही जाता है। है? जेके टायर, अपोलो टायर, सीएट, ये तीनों बहुत ही अच्छे प्लेस्ड हैं। एमआरएफ की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा, उसका प्राइस बैंड इतना हाई है, ज्यादातर रिटेलर्स शाई ऑफ फ्रॉम इवन लुकिंग एट द स्टॉक। बिल्कुल सोने के बराबर अब भाव चलता हो है गया, उसका। तो बिल्कुल। ये तीन जो हमने अभी शेयर्स बोले, वो तीनों के तीनों अच्छे हैं। जेके टायर्स के आप स्पेसिफिकली जैसे बात कर रहे हैं, तो जेके टायर की फॉर्मेशन फ्रंट पे बहुत शानदार है, क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देता हुआ शेयर चल रहा है ऊपर। इसका जो नियर टर्म टारगेट 480 से 500 के करीब के दिखाई देते हैं। अगर कोई भी इंटरमीडिएट डिप दिखाई देता है तो उसे क्लियरली बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरीके से लेना चाहिए। बोथ तरीके की डिमांड अच्छी है। जो चेंज ओवर डिमांड होती है वो भी अच्छी है और फ्रंटलाइन डिमांड भी अच्छी चल रही है इनकी, और रबर प्राइसेस की वजह से भी इनको सकारात्मक बेनिफिट मिल रहे हैं। सचिन जी, बेस्ड ऑन अर्निंग्स आपको क्या पसंद आ रहा है? जहां अर्निंग्स अच्छी आ रही है वो कौन से सेक्टर है और कौन से स्टॉक्स आप इस समय एक्यूमुलेट कर रहे कि दो सेगमेंट में हमें साफ साफ बहुत अच्छा तेजी नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। एनर्जी साइड पे डेफिनेटली देयर इज नो डाउट बहुत अच्छा ग्रोथ है। हैं? एंड एनर्जी में जब मैं बोलूँ तो सोलर हैज बिकम द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री नाउ। तो वहां पर जो कंपनीज इवॉल्व हो रही हैं, बड़ी बन रही हैं, तो जैसे वारी एनर्जी जो कंपनी है, जो कि सोलर का सबसे बड़ा कंपनी बन चुका है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का कंपनी बन चुका है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले 5 साल का आप ग्रोथ देखते हैं तो मोर देन 35-40% का बड़ा कंसिस्टेंटली ग्रोथ उन्होंने दिया है। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोलर ईपीसी या सोलर पैनल या सिर्फ अपने आप को सीमित कर रहे हैं सोलर सेल पे, मतलब हाई टेक्नोलॉजी डीप टेक की तरफ जा रहे हैं, बट अपने आप को प्रोडक्ट साइड पे भी स्ट्रोंग कर रहे हैं। इन्वर्टर का एक कंपनी एक्वायर किया, एक ट्रांसफॉर्मर कंपनी एक्वायर किया, यूएस में 3 गीगावाट सेल का एक फैक्ट्री डाला है। सो कंपनी का जो एग्जीक्यूशन रहा है वो बहुत ही फिनोमिनल रहा है। एंड इस वैल्यूएशन पे भी हमें काफी अच्छा लगता है, पूरा का पूरा पैक अच्छा लगता है, बट आई थिंक गोइंग फॉर द टॉप नेम, हाई क्वालिटी नेम, आई थिंक वो ज्यादा सेफर है इन द इंडस्ट्री जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और ओवरऑल इंडस्ट्री के टेलविंड्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज हम ऑलमोस्ट 125 गीगावाट कैपेसिटी पे सोलर में हैं, जो कि बढ़ के 250-300 गीगावाट हो जाएगा अगले 3-4 सालों में ही। तो जब आपके पास इतना बड़ा रनवे दिखता है अगले 4-5 साल के लिए, तो आई थिंक जो सबसे लार्जेस्ट प्लेयर होगा वो सबसे बड़े ऑर्डर्स उनको ही मिलने वाले हैं। हालांकि अदानी, रिलायंस, ये सब इस इंडस्ट्री में अपना कमेंस कर रहे हैं अपना ऑपरेशंस, बट आई थिंक फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑलरेडी वारी एनर्जी ले चुका है, और चांसेस हैं कि ऐसे प्लेयर्स ज़्यादा अच्छा करेंगे। इसके अलावा एनर्जी के अलावा हमें ऑटोमोटिव एज ए होल बहुत पसंद है, बट हम मेनली कंपोनेंट साइड पे ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट रखते हैं, क्योंकि ईवी का थीम भी आ रहा है। तो ऐसा प्लेयर जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस को तो ऑटोमोबाइल को सपोर्ट कर ही रहा था, ईवी में भी अपने प्रोडक्ट वो सप्लाई कर सकते हैं, जैसे एएस के ऑटोमोटिव है। सो दे आर इनटू द स्पेशलाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम्स, राइट? तो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, तो ईवी के भी उनके कस्टमर ऐड होते जा रहे हैं। दो करौली और कर्नाटका वाला जो उनका जो प्लांट है वो भी ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने वाला है। तो ये कुछ एक बिजनेसेस हैं जहां हमें लगता है कि 25-30% का ग्रोथ कंटिन्यू रह सकता है। सो आई विल गिव द डिस्क्लेमर हेयर बिकॉज हमारा थोड़ा बायस हो सकता है, वी बाय दी स्टॉक्स फॉर आवर क्लाइंट्स आल्सो, एंड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर दैट। करेक्ट। गौरव सर, आपके रडार पे कौन से शेयर? एक शेयर तो सचिन जी ने बहुत डीपली बता ही दिया, वो हमारा भी फेवरेट काउंटर है, वारी एनर्जी।
इसी रिन्यूएबल स्पेस में हमें सुज़लॉन भी बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार के परफॉर्मेंस सुज़लॉन की चल रही है, क्लियर कट रिवाइवल हो रहा है इस कंपनी का, विंड एनर्जी का लीडर है ये। और आने वाले समय में अगर हम 2 से ढाई साल का व्यू रखें, तो एक बहुत अच्छे रिटर्न्स की अपेक्षा इस स्टॉक से की जा सकती है। एक और मुख्य वजह मेरी ये भी है इसे इन लेवल्स पे पसंद करने की, एक बड़े मूव के बाद इसके अंदर एक करेक्टिव वेव आ चुकी है। अब यहाँ से इसके चलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। सितंबर क्वार्टर के, जून क्वार्टर के, अगर अभी तो नहीं आए इस क्वार्टर के नतीजे, प्रीवियस सितंबर क्वार्टर के और जून क्वार्टर के नतीजे अगर हम देखें, बहुत शानदार रिजल्ट्स इसके अंदर पोस्ट किए हैं। जिस तरीके से कंसिस्टेंटली ये कंपनी हायर प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट करती चली जा रही है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 70-75 से 85 का लेवल इसके अंदर हमें, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर 75-80 के लेवल्स मुझे इसी साल में दिखाई दे जाए स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक अच्छे डे हाई पे है इस समय कामकाज करते हुए, सूर्य हाँ, आपकी स्क्रीन पे। बिल्कुल डे हाई Yeah. पे चल रहा है करंटली। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडर फ्रंट पे एक निचले स्तरों पे भी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे उस लिहाज से ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ से इसमें गिरावट की गुंजाइश बहुत कम है। अगर मैं रिस्क लेने की भी बात करूं, इफ सम व्यूअर कैन टेक अ 20% रिस्क फ्रॉम हियर ऑन, आई थिंक ये एक पसंदीदा बेट होना चाहिए, क्योंकि 10% का रिस्क है एंड द स्काई इज ओपन। 45 रुपए का स्टॉप लगाइए और इस जस्ट राइड अलोंग। सो उस पर्सपेक्टिव से भी मुझे बेहतरीन लगता है। ये स्टॉक बिजनेस पर्सपेक्टिव अच्छा है, ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट है, एक पुराना प्लेयर है जो अब रिवाइव कर रहा है अपने पुरानी और चीज़ों को निकलते हुए कंसिस्टेंटली प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है। ये एक स्टॉक है। हम ऑटो पे अभी भी बुलिश हैं और अपना बुलिश स्टांस मेंटेन रखते हैं। हीरो मोटोकॉर्प from two-wheeler space and Mahindra and Mahindra from the four-wheeler space remain our favorite picks. PSU बैंकिंग पे हम अभी भी बुलिश हैं। चाहे हम टॉप 4-5 नाम तो मैं पता नहीं कितने महीनों से बोलते आ रहा हूँ, अभी भी बुलिश हूँ उन पे। और अब तो उसके अंदर 2-3 और स्मॉलर PSUs के नाम भी शुमार हो चुके हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज पार्ट ऑफ आवर दिवाली रिकमेंडेशन, सो हियर इज अ डिस्क्लोजर एज वेल। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो कि अभी हमें अच्छी लग रही हैं और बाजार के अंदर ये स्टोरीज हैं। एंड आई थिंक यही वजह है कि कुछ ना कुछ कहीं से ऐसा सपोर्ट मिलता है कि वो बाजार को उठा लेके चले जाता है। आपने बताया आईटी, मिड कैप आईटी में बहुत शानदार है। कोफोर्ज, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, दे आर फैबुलस कंपनीज। और आई थिंक जिस टाइप का बीएफएसआई बिजनेस और ग्रोथ और हमें दिखाई दे रहा है, ये अपना ग्रोथ पार्ट कंटिन्यू करेंगे यहाँ से भी। टीसीएस फॉर दैट मैटर, यही तो इंतजार होता है जनरली इन्वेस्टमेंट के लिए कि भाई अच्छे शेयर ऐसे ठुके पिटे भाव पे मिलें। और व्हेन एवरीबॉडी इज रनिंग अवे फ्रॉम देम, दैट इज द टाइम टू स्टार्ट ग्रेजुअली इन्वेस्टिंग इट। और बस हमें अपना होराइजन अगर बढ़ा लें तो आई थिंक दैट्स वी विल एक्चुअली विन द गेम। 2 से ढाई साल का व्यू रखिए।